Hello and welcome all in another session of revision of operating costing. We will solve one more problem on transport costing. Again, this sum has come in our examination for twice, thrice. तो आया हुआ है. So let's do the sum. Janta Transport Company has been given a route of 20 kilometers long for running bus. The company has a fleet of 10 buses, each costing rupees 50,000 and having a life of 5 years without any scrap value. From the following estimated expenditure and other details, calculate the bus fare to be charged from each passenger. Insurance charges, annual tax of a road, each bus, total garage charges, driver's salary for each bus, then conductor salary charges for each bus, annual repairs, commission to be shared by driver and conductor equally, that is 10% of the taking, cost of stationery, manager's salary, accountant salary, pay petrol and oil. Each bus will make 3 round trips. Round trip matlab to and fro. Each bus will make 3 round trips, carrying on an average of 40 passengers on each trip. The bus will run. The bus will run on an average for 25 days in a month. According to 15% profit on takings, calculate the bus fare to be charged from each passenger. So, chalo, we'll give you 5 minutes to work on this. Okay. So let me do annual operating cost sheet of one बस. हम एक बस का करेगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे. Particulars rupees. Standing charges 3%. So what is your cost of the bus, beta? Cost of the bus is 50,000 rupees. Yes, sir. Into 0.03, 3%. Standing charges मैंने, it should be what? Insurance. Insurance charges, annual tax 1,000 into 10 divided by 12. एनुअल टैक्स 1,000 रुपीज. बट ये 10 बस के लिए हो सकता है. Yes, sir. ये 10 बस के लिए कि 1 बस के लिए? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है एनुअल टैक्स फॉर ईच बस. ओके. Yes, sir. देन टोटल गैरेज चार्जेस 1,000. अभी गैरेज चार्जेस जो है ये पर मंथ है कि एनुअल है कि टोटल है? मतलब मैं समझ गए ये 10 बस का मिला के 1,000 है. Yes, sir. तो कहना है पर मंथ, ये पर मंथ है क्योंकि एनुअल के लिए ऊपर बोला है एनुअल, तो ये पर मंथ है. तो हम लोग कंसिडर करेंगे 100 इंटू 1200. ड्राइवर सैलरी हम लोग स्टैंडिंग में लेते नहीं है, रनिंग में लेते हैं. कंडक्टर भी रनिंग, क्योंकि कंडक्टर नहीं रहेगा तो बस मतलब चल ही नहीं सकता है, हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. एनुअल रिपेयर्स दिया है तो हम लोग उसको यहाँ पे स्टैंडिंग में ले लेंगे. एनुअल रिपेयर्स फॉर ईच बस 1,000 एनुअल दिया है. कमीशन इज 10% ऑफ टेकिंग. टेकिंग मतलब जो बस रेवेन्यू आएगा उसका
तो हम लोग यहाँ पे तो लिख ही नहीं सकते. कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, यस, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कितना बोला है? कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 500 500 रुपीज पर मंथ. to 12. अभी 500 रुपीज पर मंथ है, लेकिन ये पर मंथ पर बस है क्या? नहीं सर, सिर्फ पर मंथ बोला है, मतलब सारे बसेस का मिला के. या तो हम लोग कंसिडर करेंगे, हम लोग तो 1 मंथ 1 के लिए कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो हम लोग 600 हो गया अपने लिए. यस सर. ठीक है, यस सर. आगे बढ़ते हैं हम लोग. स्टेशनरी कॉस्ट हो गया. मैनेजर सैलरी, ये भी सेम स्टेशनरी जैसा 2000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 10, 2400. Yes, sir. 2400. अकाउंटेंट सैलरी 1800. 1500 into 12 divided by 10. Petrol and oil will be taken as what we say, running. Yes sir. अभी ये तो हो गया, बट डेप्रिसिएशन लाइफ इज गिवन इन 5 years, तो हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ पे इट विल बी कंसिडर एज स्टैंडिंग. डेप्रिसिएशन ऑफ बस, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बस 50,000 minus scrap value, without any scrap value, that is 0, divided by life is 5 years, so 10,000. 10,000. Okay, 10,000. नेक्स्ट, तो ये हो गया टोटल रनिंग चार्जेस, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, सॉरी. $19,500. करेक्ट. रनिंग चार्जेस करेंगे. रनिंग चार्जेस में सबसे पहले ड्राइवर, सैलरी ऑफ ड्राइवर 1500, नहीं 150 है ना, हाँ सर, 150. 150 into 12 1800, and salary of conductor 100. ओके. कमीशन तो लास्ट, पेट्रोल एंड ऑयल कितना है? पेट्रोल एंड ऑयल, पेट्रोल एंड ऑयल दिया है 25 रुपीज फॉर 100 किलोमीटर्स. फॉर 100 kilometers 25 rupees, so therefore 1 kilometer how much rupees? So it will be 25 divided by 100, 0.25. 0.25. तो अब मुझे टोटल किलोमीटर्स ढूंढना है. कैसे ढूंढूंगा टोटल किलोमीटर्स? कितना है वन वे? 20 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट, 20 किलोमीटर्स वन वे है, मल्टीप्लाइड बाय कितने राउंड ट्रिप्स? 3 राउंड ट्रिप्स, तो 3
राउंड ट्रिप्स, अगर राउंड ट्रिप आया तो एक बार और मल्टीप्लाई बाय 2 करने का, तो ये इतना किलोमीटर हो गया पर डे। कितना डेज इन अ मंथ? 25 डेज इन अ मंथ। 30,000 आएगा। 25 डेज इन अ मंथ, ये हो गया मंथली। मुझे चाहिए पूरे साल भर के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो नाउ लेट अस फाइंड 20 into 3 into 2 into 25 into 12, so that comes to 36। अगर 36,000 तो अपना पेट्रोल कॉस्ट होगा 36,000 into 0.25, so that comes to 9,000। Is that very clear? Yes sir. Hello? Yes sir. Yes sir. Great। Then depreciation, insurance, annual garage charges, then driver salary, conductor salary, repairs, commission रह गया, cost of stationery, manager salary, accountant salary, petrol and oil, done। सब हो गया। तो मैं क्या ले रहा हूं अभी? दिस इज टोटल रनिंग, इसको हम लोग बी बोलेंगे। 12,000। 12,000। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो, टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन, बरोबर ना? Yes sir. हमें कमीशन नहीं लिया है, कमीशन बाकी है, तो हम लोग ले रहे टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन। तो कैन आई से ए प्लस बी 26। 31,500, 31,500 करेक्ट है? Yes sir. हेलो, Hello। या बरोबर है? हाँ सर बराबर है। ओके, नाउ ऐड करता हूं कमीशन, तो मुझे मिलेगा टोटल कॉस्ट आफ्टर कमीशन, यस और नो? Yes sir। ऐड करता हूं प्रॉफिट, तो मुझे मिल जाएगा टेकिंग्स। रेवेन्यू मतलब टेकिंग्स, क्योंकि वो एक पैसेंजर को यहाँ से वहां लेके जाते इसलिए उसको टेकिंग्स कहते हैं। तो लेट अस अज्यूम टेकिंग्स एज 100। अगर टेकिंग 100 है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 15% है। Yes sir। प्रॉफिट 15% है। Yes sir। तो ऊपर 85। तो अगर टेकिंग्स 100 है और प्रॉफिट 15 है, तो तेरा कॉस्ट कितना होना चाहिए? 85। सॉरी, 85। 85। 85 के 115? हाँ सर 115। पक्का सोच ले, 85 होना चाहिए कि 115 होना चाहिए? 5। Cost plus profit is takings. So if takings is 100 and profit is 15, so how much should be your cost? 115। Can I say cost plus profit is equal to takings? Profit को उधर लेके जाना है, cost को रखना है सेम, तो cost will be takings minus profit ना? Yes sir। So you said 85 is correct. Yes sir। 85 is correct. अभी कमीशन कितना बोला है बेटा? कमीशन 10। 10। अगर तेरा टोटल कॉस्ट 85 है और अगर उसमें 10 कमीशन है, तो तेरा टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन तेरा टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए? 75। 75। ठीक है, अगर मुझे मालूम है 75 इज इक्वल टू 31,500, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4,200 if I'm not wrong. Yes sir। Okay,
ठीक है। Yes, sir. तो मुझे सब वैल्यूज आ गए। तो ये हो गया। अब मैंने ये तो ढूंढ निकाला कि व्हाट इज एनुअल ऑपरेटिंग रेवेन्यू पर बस, कितना कितना टिकट कलेक्शन होना चाहिए, 42,000 कलेक्शन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने पूछा है क्या, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, यानी पैसेंजर किलोमीटर्स, ईच पैसेंजर, एवरी पैसेंजर एवरी पर किलोमीटर। तो मुझे चाहिए पैसेंजर किलोमीटर्स। पैसेंजर किलोमीटर्स कैसे आता है, पैसेंजर मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर्स। किलोमीटर्स तो मुझे मालूम है ऊपर 36,000, तो पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर्स। तो पैसेंजर कितने हैं 40, 40, और कितने किलोमीटर्स 36,000, 36,000। तो चलो फाइंड आउट कर ले। 14,40,000, 40 इंटू 36 कितना बोला बेटा, 14,40,000. 14,40,000। तो मुझे 42,000 वसूल करना है 14,40,000 से। बस फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर एक किलोमीटर के लिए कितना, तो 42,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000, 14,40,000। तो कैन आई से 2 पैसा, Yes, sir. इज दैट वेरी वेरी क्लियर। Yes, sir. तो ये अगर हो गया, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो वी हैव कंप्लीटेड, पूरा सम समझा है क्या, हाँ sir. या तो प्लीज टेक इट डाउन। ये उन्होंने क्या कैलकुलेट किया भगवान जाने। उनको भी 0.292, हमारा पर 4 डेसिमल 2917, उनका 292 सेम है, करेक्ट है। इंस्टीट्यूट मॉड्यूल भी करेक्ट है। सो दिस इज अवर वन मोर ट्रांसपोर्ट का सम। अभी हम एक होटल का सम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।